Hello kids, welcome to my channel Smart Study. How are you all kids? I hope all are very fine. So kids, today we are going to start a new chapter of class 8. Chapter name is friction. Okay, this is very interesting chapter and this is also the chapter of base of force. ठीक है, जिसने फोर्स पढ़ा होगा वही ये फ्रिक्शन का थोड़ा सा उसे समझ में जल्दी आ जाएगा. ठीक है, अदरवाइज तो वैसे मैं आपको डिटेल में डिक्टेट कर दूंगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. सो इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उसको अंडरलाइन जस्ट मेक अ स्टार करना. ओके, सो किड्स लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 12, चैप्टर नेम फ्रिक्शन. सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किड्स, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ माई वीडियोज. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. यू नो फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन को वैसे हिंदी में बोलते हैं रगड़. ठीक है, दो सर्फेसेस जो होती है जब वो मूविंग अपॉन ईच अदर, ठीक है, जब वो एक दूसरे पर ऐसे हम फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, दो सर्फेसेस को, तो फिर फ्रिक्शन पैदा होती है. ओके किड्स, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द टर्म फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होती है कि द फोर्स एक्टिंग along the two surfaces in contact which opposes the motion of one body over the other. जो फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है, किस पे लगाते हैं? जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक दूसरे को अपोज करती हैं, तब फ्रिक्शन पैदा होती है. ओके, तब फ्रिक्शन बनती है. अगर वो एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगी तो फ्रिक्शन नहीं होगी. ओके किड्स, इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर. जैसे ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, साइकिल है और ग्राउंड है, दो सर्फेसिस आगे, बॉल है तो ग्राउंड है, ये भी दो सर्फेसिस, वी हैव टू सर्फेसिस. ठीक है, दो सर्फेसिस होंगे तब ही फ्रिक्शन बनेगी. ओके किड्स, सो इसमें एग्जाम्पल दी है. फर्स्ट इज द बॉल रोलिंग along the ground gradually slows down and finally comes to rest. जब बॉल जो होती है रोल करती है लाइक दिस, पहले बॉल रोल की, थोड़ी सी स्लो हो गई तो फिर रेस्ट पे ही आ गई. ओके, लाइक दिस, बॉल रोलिंग along the ground comes to rest. यहाँ से आ रही है बॉल, थोड़ी सी स्लो हो गई. ओके, फिर क्या हो गया इसका? बिल्कुल रेस्ट पे ही आ गई. सो क्यों हुई? क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉल and the surface of ground that opposes the motion of ball which brings moving ball to rest. ठीक है, जो उन्होंने अपोज की है बॉल को, जो मोशन में बॉल है उसको अपोज किया, ठीक है, उसके सरफेस को, तो क्या हुआ? जो मोशन में बॉल थी वो that comes into the rest. Okay kids, second example है the wheels of the bicycle and the surface of ground like this. ठीक है, बाईसाइकिल कम टू रेस्ट व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग. ठीक है, पैडलिंग. सो इसमें क्या है कि surface of wheels of the bicycle and the surface of ground that opposes the motion of bicycle and brings the bicycle to rest. तो बाईसाइकिल क्या आ जाएगा? रेस्ट. अपोज करेगी. ठीक है, आप कोई भी सिंपली चाहे अपने हैंड को रगड़ो, ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, एक दूसरे पर, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ना, सेम एक दूसरे के ऊपर थोड़ी ना आ जाएंगे. फ्रिक्शन होगी, ठीक है, अपोज करेंगे एक दूसरे को. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, आपको हाई होप समझ आ गई कि डेफिनेशन क्या होती है. द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसेस लाइक द बॉल्स, सर्फेस ऑफ बॉल एंड सर्फेस ऑफ ग्राउंड. ठीक है, दोनों क्या करेंगे? विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर. ठीक है, सो इसमें आएंगे कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि कौन सी मेन कॉज है फ्रिक्शन करने की? दैट इज द रफनेस. ठीक है, ओके, द रफनेस होगी, जितना ज़्यादा रफ होगा सरफेस तो फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आपका रफ नहीं होगा, स्मूथ होगा, उतनी ही कम फ्रिक्शन होगी. सो मेन कॉज फ्रिक्शन का आपको क्या हो जाएगा? रफनेस भी आ सकता है. तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या है कि देयर इज अ फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सर्फेसेस. ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सर्फेसेस, इनफैक्ट एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट है. तो आपको ये भी बताना चाहिए कि जो सॉलिड होता है वो उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस. ओके, सो हियर इन दिस पिक्चर
द सरफेस, टू सरफेसेस है एंड दिस इज द टेबल, ठीक है, टेबल है एंड सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है। इस टेबल को इन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया हुआ, ठीक है। ये क्या बना दिया, सरफेस ऑफ वुडन टेबल, ये वाला टेबल यहाँ पे इसका सरफेस दिखा दिया। तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि द सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक, सरफेस ऑफ वुडन टेबल। तो इसमें जो हिल एंड वैलीज होती हैं दैट इज द मेन रीजन फॉर द अपोजिंग द मोशन, ठीक है। अपोज करती हैं तो फ्रिक्शन होएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी इसमें। तो लेट्स रीड, सम सर्फेसेस आर मोर रफ एंड वाइल सम सर्फेसेस आर स्मूथ, ठीक है। सम सर्फेसेस रफ में एग्जांपल दी है सैंड पेपर की, ठीक है, एंड जो स्मूथ है वो दैट कैन नॉट बी सीन इजीली और फेल्ट इजीली। सो in this case of surfaces which appear to be smooth to be naked eye, the roughness of surface can be seen only with the help of microscope. So हम जो रफनेस है वो भी माइक्रोस्कोप्स की हेल्प के साथ ही देख सकते हैं, ऐसे हमें नहीं दिखेगी कि रफनेस कहाँ है, ठीक है। एक तो आपको पता लग जाएगा कि जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगी दैट इज दिस इज रफ सरफेस, ओके। जहाँ पे नहीं फ्रिक्शन होगी दैट इज स्मूथ सरफेस, ओके। आप देखोगे कि जो स्मूथ सरफेस है वहाँ पे स्लाइडिंग ज़्यादा होगी, मतलब आप स्लाइड ज़्यादा करोगे, ठीक है, फिसल सकते हो। जो रफ सरफेस होगा उसमें आप फिसलोगे भी नहीं, ठीक है। सो द रफनेस ऑफ सरफेस कैन बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी हिल एंड वैलीज, तो लाइक दिस, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप है। एक्सपेंडिंग व्यू ऑफ द पार्ट सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये देखो हिल्स एंड वैलीज बनी है, ठीक है। हिल्स एंड वैलीज किसे बोलते हैं, जो अनडिस्टर्ब पार्ट होता है, ठीक है, जो ऊबड़ खाबड़ जो होता है उसे बोलते हैं, ओके, लाइक दिस हिल्स एंड वैलीज। सो इसमें बोला है कि द इंटरलॉकिंग ऑफ टू सर्फेसेस अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। वही जो पीछे बताया कि इंटरलॉकिंग हो जाती है टू सर्फेसेस की, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑफ टू सर्फेसेस अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर, अगर अपोज नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगी, अगर अपोज करेंगे तो फ्रिक्शन होगी, ओके। अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी टू ओवर द अदर गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। व्हेन अ बॉडी से अ वुडन ब्लॉक इज पुल्ड ओवर द अनदर, द टाइनी hills and valleys present on both the surface in contact get entangled with another, ठीक है। ये देखो ये दोनों, ये एक सरफेस एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। जब इसे ऐसे ऐसे फ्रिक्शन करोगे तो कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगी, फिर फ्रिक्शन पैदा होगी। नेक्स्ट इज, आपको ये दोनों पता चल गया, इसमें मैंने डिफाइन किया है फ्रिक्शन को। यहाँ पे मेन कॉज बताया है इसका रफनेस है, और रफनेस में भी बताया कि जब इंटरलॉक होता है टू सरफेसेस का दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी टू अनदर एंड दैट गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसमें मैंने इन द फॉर्म ऑफ टाइनी हिल एंड वैलीज बताया है, ठीक है। रफनेस सरफेस, ये जो रफनेस सरफेस है उसको ही डिटेल में बताया है कि उसमें हिल और वैलीज होती है, ठीक है। जब आप किसी को भी स्टडी करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो आपको ये विजिबल आएगा, ओके। ऐसे नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, ये अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट इज मेजरिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, ओके। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग व्हेन फोर्सेस अप्लाइड। सो आपने बस यही करना है कि फ्रिक्शन को कैसे मेजर करते हैं हम, स्प्रिंग बैलेंस से। सो हियर इज स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की टाइप्स आपने बतानी है कौन कौन सी है, ठीक है। 3 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक मीन्स दैट इज ऑन रेस्ट पोजीशन, ओके। लिमिटिंग, ठीक है, थोड़ी सी स्टैटिक से थोड़ी सी मैक्सिमम होती है, ठीक है। एंड काइनेटिक जो होती है वो मोशन में होती है, ठीक है। और एक पोटेंशियल भी होती है, वो भी रेस्ट में होती है, आपको पता ही है सबको, है ना। तो इसमें हम फ्रिक्शन की 3 टाइप्स करेंगे, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। स्टैटिक में बताया कि द अपोजिंग force that comes into play when one body tends to move over the surface of another but the actual motion has not started, ठीक है। देख लो, अंडरलाइन दिस कि इसमें मोशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो इट प्रिवेंट द मोशन एंड डज नॉट अलाउ टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन अदर, रेस्ट पे होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग क्या होता है,
The limiting friction is the maximum opposing force that comes into play when the body is just at the verge of moving over the surface of another. So maximum value of static friction is called, जब इसकी maximum value हो जाती है तो वो limiting friction बन जाती है, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल दिया. if you move a heavy box from one place to another, the force required to overcome friction at the instant the box starts moving from rest is a measure of limiting friction, ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. किनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है किड्स? किनेटिक फ्रिक्शन में जो होती है, किनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द अदर बॉडी, ठीक है. इसमें फ्रिक्शन होगी, ठीक है. ये मोशन वाली है, ठीक है. इसमें मूवमेंट होगी एक बॉडी की एक सरफेस पे दूसरे सरफेस पे, ओके. सो इसमें 2 टाइप्स बताई है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है. इट्स डिवाइडेड इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, लाइक दिस, ठीक है. स्लाइडिंग में क्या है? ये क्या है? द लॉग ऑफ वुड है, ओके किड्स. लॉग ऑफ वुड है, यहाँ पे अप्लाइड हो रही है फोर्स, ये इसको पुल कर रहा है, ठीक है. दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. ये स्लाइड ही कर रहा है सरफेस पे. जब आप कोई चीज़ को अपनी तरफ खींचते हो तो वो स्लाइड ही करता है, ठीक है. अब जब इसके यहाँ पे पुश हो रहा है तो ये क्या हो गया? रोलिंग, ठीक है. द अपोजिंग फोर्स डेट कम इन टू प्ले व्हेन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. जैसे ये है लॉग ऑफ वुड, तो इसमें क्या है कि ये जो है इसको पुश कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है ऑन द सरफेस. ये इसको पुल कर रहा है तो ये क्या हो रहा है? आपकी तरफ आ रहा है, इसे पुलिंग हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है, स्लाइड ओवर द सरफेस. ये पुश हो रहा है मतलब मीन्स रोलिंग ओवर द सरफेस. सो दीज आर 2 टाइप्स. नेक्स्ट इज कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो लाइक यूजिंग द व्हील्स, बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग. ये 3 है, आप इसमें फिटिंग करवा सकते हो, ठीक है. लाइक हेयर इज रोलर स्केटिंग व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है. इससे फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगी. सो चिल्ड्रन लव टू प्ले रोलर स्केट्स सो टू फील एडवेंचर्स फास्ट मोशन, ठीक है. रोलर स्केट्स हैव टाइनी व्हील्स लाइक दिस, ठीक है. छोटे छोटे व्हील्स लगे हैं. दीज व्हील्स हैव वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन एंड हेल्प्स इन फास्ट मोशन ऑफ स्केट्स. और नाउ डेज आजकल तो सूट केसेस और बैग्स आर प्रोवाइडेड विद टाइनी व्हील्स, ओके. उसमें भी होते हैं टाइनी व्हील्स ताकि जो एक चाइल्ड है वो भी अपनी तरफ पुल कर सके. चाइल्ड कैन पुल सच ऑफ द सूट केसेस. द व्हील्स आर वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है. व्हील्स में क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है. ईजिली हम जब उसे ऐसे अपनी तरफ पुल करते हैं तो ईजिली आ जाते हैं, ठीक है. उसमें रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है. सो फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन क्या होती है? एक तो उसकी दो इसके फैक्टर्स हैं लाइक नेचर एंड वेट ऑफ बॉडी. नेचर ऑफ सरफेस, कि आपका रफ सरफेस है कि स्मूथ सरफेस है. अगर तो रफ सरफेस है तो क्या है? मोर फ्रिक्शन. अगर तो स्मूथ सरफेस है तो लेस फ्रिक्शन है. वेट ऑफ बॉडी में क्या होता है कि मोर वेट है मोर फ्रिक्शन, लेस वेट है तो लेस फ्रिक्शन, ओके किड्स. मोर वेट है तो ज़्यादा खींचना पड़ेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा ही होगी. अगर लेस वेट है तो इजीली आपकी तरफ पुल हो जाएगा या पुश हो जाएगा, ठीक है. जहाँ पे भी करना है. हैवी वेट वाला थोड़ा सा देर से होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा. तो उसी हिसाब से फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी हैवी में, और लो में क्या होगा? उसमें कम होगी. सो नेक्स्ट इज, ये हमने क्या किया था? पहले किया था हमने सॉलिड फ्रिक्शन. अब हम करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन. उसमें क्या होती है? फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके किड्स. सो फ्लूइड फ्रिक्शन लिक्विड एंड गैसेस होती है. एक्सर्ट लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड सरफेस. ये हमने किया था, ओके. इसमें ड्रैग है, एक ड्रैग टर्म है, उसको क्या बोलते हैं? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स. ये फ्लूइड्स में होती है. ये जो टर्म होती है ड्रैग, ये इन द केस ऑफ फ्लूइड्स में होती है, ठीक है. फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, उसे क्या बोलते हैं? ड्रैग. नोट डाउन, मेक अ स्टार. फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर. इसमें वाटर में बताया कि क्या कैसे फ्रिक्शन होती है.
When a person swim in the water opposes his motion, and this is because the water exert a force of friction on the swimmer in the opposite direction. देख लो फिर opposite, this is the force and force of friction, opposite direction है, ठीक है. नेक्स्ट इज द स्पेशल शेप ऑफ द बॉडी होती है एक, जिसे स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं. इससे क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्शन होती है इसके साथ. स्ट्रीमलाइन बॉडी आपने देखा होगा, फिशेस की शेप ऐसी होती है, एरोप्लेन्स की शेप ऐसी होती है, बोट्स की शेप ऐसी होती है, स्ट्रीमलाइंड. ओके, क्यों होती है, क्योंकि मिनिमम फ्रिक्शन होगी तो उनको थोड़ी सी डैमेज भी कम होगी. ठीक है. In nature, bodies of fishes are streamlined, so they can experience less amount of friction in water. So bodies of ship and boats are also made streamlined so that they experience less friction while moving through water. Like this, ये देखो boat, इनकी भी streamlined है ना, तिखी सी है. इनकी भी fish की भी streamlined है. ओके, तो क्यों होती है, ताकि friction कम हो, lesser friction के लिए. So next is friction due to air. इसमें भी बताया कि फ्रिक्शन ऑफ एयर इज सो स्मॉल डेट वी कैन नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट इजीली, कि हम इजीली इसे इफेक्ट नहीं कर सकते. सो इन नेचर बॉडीज ऑफ बर्ड्स की भी स्ट्रीमलाइंड होती है बॉडी, ताकि उन्हें फ्रिक्शन थोड़ी सी कम फील हो, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन एयर हो एक्सपीरियंस. द बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स, ये भी स्ट्रीमलाइंड होती है सो डैट कि दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन. Next is friction is a necessary evil. Friction plays important role in our daily life. अगर friction ना हो तो क्या, friction अगर ना हो तो क्या होगा, जो हो तो क्या होगा, ये हम अब डिस्कस करेंगे क्यों necessity है इसकी. ठीक है. So friction is useful to us and we can't do anything without it. Okay. So in some cases it is an evil. Evil भी है क्यों, क्योंकि it results loss of energy, वेयर एंड टियर ऑफ सर्फेसेस. ओके, एक तो नेसेसिटी है, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी भी है. ठीक है, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब करेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट में, तो इसको स्किप मत करना, एंड तक वीडियो देखना, वेरी इजी है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी. चैप्टर बड़ा इजी है, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या इसमें है, पर आप धीरे धीरे करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन इज नेसेसरी. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि ये हमें मूव हेल्प अस टू वॉक, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, फिर स्पाइक शूज फॉर बेटर ग्रिप, राइटिंग करने में हेल्प करती है, फिर ब्रेक्स में हेल्प करती है, लाइटिंग ऑफ मैथ स्टिक में हेल्प करती है, स्क्रू एंड नेल्स में हेल्प करती है. ओके किड्स, सो कैसे, फर्स्ट इज हमारी है हेल्प अस वॉक. हेल्प अस वॉक, फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड. देख लो दो सर्फेसिस है, एक तो हमारी फीट, एक तो ग्राउंड, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे एंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग. फ्रिक्शन के कारण रगड़ जब होती है ना तो हम स्लिप नहीं करते, ठीक है, इजीली, तो ये क्या करती है, हमें हेल्प अस टू वॉक. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ व्हीकल. द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर, बाईसाइकिल एंड स्कूटर्स एंड द ग्राउंड हेल्प मूव ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग. वही कंसेप्ट है, स्लिप नहीं होता. इन टायर्स में क्या होता है, ग्रूव्स, देखो ग्रूव्स बने हुए हैं. ठीक है, ये आपको एक्सटेंशन से नजर आ रही है ऊपर, इसको ग्रूव्स बोलते हैं. ग्रूव्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इंक्रीज हो जाए फ्रिक्शन, तो टायर जब आप ब्रेक लगाए तो आपकी बाइक भी फिसले ना, ठीक है, रोड पे, और आपका एक्सीडेंट भी ना हो, तो इसलिए ग्रूव्स लगती है. मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स में ग्रूव्स. ओके, नेक्स्ट इज स्पाइक शूज फॉर बेटर ग्रिप. अब देखो शूज है, उसमें स्पाइक्स बनी हुई है, क्यों, वही है कि आप स्लिप ना हो. ठीक है, आपकी जो ग्रिप पावर है, ग्रिप है जो आपकी फीट की, ठीक है, वो आपकी ज़्यादा हो शूज पाके. ठीक है, शूज पहन के. स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज फॉर प्लेयर्स एंड एथलीट्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन. ठीक है, हैव बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्लिपिंग. वही कंसेप्ट है, स्लिप वाला ही कंसेप्ट है, चाहे बाइक्स ले लो, चाहे हेल्प अस टू वॉकिंग में ले लो, चाहे शूज में ले लो. ठीक है, चाहे राइटिंग वर्क. नेक्स्ट इज राइटिंग वर्क. ये देखो, ये पेन है और ये एक पेज है, मैं ऐसे कर रही हूँ, राइटिंग कर रही हूँ, तो ये भी क्या कर रही है, राइट करने में हेल्प कर रही है. देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ पेन एंड द पेपर. विदाउट फ्रिक्शन वी कांट राइट ऑन द पेपर. ओके, सो यही फ्रिक्शन है. ऐसे ऐसे लिखोगे तो ये फ्रिक्शन ही है, आप इधर पेज पे लिखोगे तो रगड़ ही है, ये
ऐसे 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 जाते हो तो रगड़ता है ना पेज पे पेन, तो नीचे जो पॉइंट होता है वो ऐसे 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 लिखते हो तो रगड़ ही आती है, एक फ्रिक्शन ही होती है ये जो आपको हेल्प करती है इन द राइटिंग। सो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, एक ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रिक्शन इज नेसेसिटी और एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे इसमें पॉइंट्स आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स में भी सेम कंसेप्ट है। आप ब्रेक लगाओगे तो क्या है, फ्रिक्शन जो होती है वो क्या करती है, आपको प्रिवेंट करती है फ्रॉम स्लिपिंग, ठीक है, स्लिप करने से बाइक को। कैसे, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स द कार स्टॉप्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक लाइनिंग एंड द ड्रम ऑफ द व्हील। ओके, लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक, आप मैच स्टिक का देख लो, ठीक है, जो मैच बॉक्स होता है और स्टिक, उसको जब ऐसे आप लाइट करोगे तो भी फ्रिक्शन ही होगी, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ही लाइट प्रोड्यूस होगी। ओके किड्स, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजेस द टेम्परेचर ऑफ मैच स्टिक। ये फोर्स है वो क्या कर देती है, फ्रिक्शन की, वो टेम्परेचर रेज कर देती है मैच स्टिक की, सो डैट कि द केमिकल्स जो होता है स्टिक में इट कैचेस फायर टू प्रोड्यूस फ्लेम। स्क्रू एंड नेल्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विच होल्ड द स्क्रू एंड नेल्स इन द वुड, वुडन में जो आप क्या कहते हैं उसे, स्क्रू और नेल्स लगाते हो तो भी फ्रिक्शन के कारण ही लगता है। ओके किड्स, सो नेक्स्ट इज वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये तो था कि आपके लिए एडवांटेज, नेसेसिटी क्यों है ये फ्रिक्शन। वॉकिंग में हेल्प करती है, व्हीकल्स में हेल्प करती है, ठीक है, शूज़ में स्पाइक्ड शूज़ होते हैं वो बेटर ग्रिप करते हैं, राइटिंग में हेल्प करती है, ठीक है, ब्रेक्स, लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक्स, स्क्रू एंड नेल्स। ओके, नेक्स्ट इज वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। आप कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो फ्रिक्शन को, बाय मेकिंग द सर्फेसिस रफ। सो मेनली आपको सरफेस को क्या बनाना है, रफ, स्मूथ नहीं बनाना। ओके, लाइक एग्जांपल ऑफ मैच स्टिक की वही दी है कि अगर मैच बॉक्स है तो उसका जो सरफेस है वो आपका वेट नहीं होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। तो फिर क्या है कि जो स्टिक आप ऐसे करोगे मैच बॉक्स पे तो वो क्या करेगी, इट डजंट कैच फायर। ओके, तो लाइटन अप नहीं होगी। ओके, अगर गीली, आप देख लेना जो मैच बॉक्स होती है आपकी गीली हो तो कभी भी वो चलेगी नहीं। ओके, सो इट शुड बी रफ। नेक्स्ट इज बाय मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव्स आपको बताया ग्रूव्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होएगा कि उससे क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है। ठीक है, अगर ग्रूव्स बना लोगे उससे क्या होता है कि बेटर ग्रिप होगी आपकी रोड पे, दैट प्रिवेंट्स द स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स। ओके किड्स, सो नेक्स्ट इज द फ्रिक्शन इज इविल। वो क्या था, नेसेसिटी, दिस, ठीक है, ये हमने नेसेसिटी पढ़ी है। एडवांटेजेस ऑफ इविल, इसमें क्या आएगा, डिसएडवांटेजेस, लाइक डैमेज टू मशीन्स। अगर हम जैसे आप अपने हैंड्स को रब करते हो, ठीक है, रब करी जाओ तो हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, पाम्स में, तो ऐसे ही सेम अगर टू मशीन्स है, ठीक है, वो चलती रहेंगी, फ्रिक्शन बनेगी, ठीक है, तो वो उनके पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी, कि चलता रहेगा, ठीक है, फ्रिक्शन से। नेक्स्ट इज वेयर एंड टेयर। अगर आपके पार्ट्स जो वेयर एंड टेयर हो गया तो उनको थ्रो आउट कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों, उससे क्या होता है कि द worn आउट पीसेज हैव टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्यों, क्योंकि उनकी जो मशीन्स है आपकी, उसकी लाइफ टाइम जो होती है वो थोड़ी सी वो क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, ज़्यादा देर तक वो फिर मशीन नहीं चलेगी। अगर आपका कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस कर दो मशीन का। ठीक है, अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए वो मशीन चलेगी, नहीं तो अदरवाइज़ वो मशीन ही ख़राब हो जाएगी, उसकी मशीनरी, कहते हैं ना, मोटर ख़राब हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, तो इसलिए वेयर एंड टेयर पार्ट्स जो होते हैं उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी। इससे अगर फ्रिक्शन होगी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ओके, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, एफिशिएंसी भी मशीन्स की ख़त्म हो जाएगी। ओके किड्स,
So this is friction is an evil. Damage to machine parts, wear and tear parts, replace the wear and tear parts, loss of energy, reduces the efficiency of machines. Next is ways of reducing friction. कैसे हम reduce करेंगे friction को? First is by lubricating. Lubricating means lubricating क्या होता है कि the substances that reduce the friction. ठीक है, lubricants कौन कौन से होते हैं? ऑयल, ग्रीस, ये सारे lubricants होते हैं लाइक दिस. लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस. ठीक है, ये आप अगर आप अपने जो भी पार्ट्स हैं उनके सरफेसेस पे लगा दो तो फ्रिक्शन कम होएगी. ठीक है, तो सरफेस भी स्मूथ हो जाएगा. ये हमारा टॉपिक क्या है? वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फर्स्ट इज बाय लुब्रिकेटिंग. लुब्रिकेटिंग में हमारा ऑयल और ग्रीस आ जाएगा. ठीक है, और एक आ जाएगा हमारा टैल्कम पाउडर. ठीक है, ग्रेफाइट पाउडर. टैल्कम पाउडर आप यूज़ करते थे ना जब इन द चाइल्डहुड, जब आप खेलते थे कैरम बोर्ड. ठीक है, इस पर आप जब टैल्कम पाउडर स्प्रेड करते थे तो क्या होता था कि कॉइन जो होता है ट्रेवल मच फास्टर. ठीक है, सो इसलिए टैल्कम पाउडर भी जो है वो क्या करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन. ग्रेफाइट पाउडर भी रिड्यूस फ्रिक्शन. मशीन्स में यूज़ करते हैं इसे. फिर नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट है बाय पॉलिशिंग. हम पॉलिश कर दें सरफेस को भी तो क्या हो जाता है कि उसकी इरेगुलरिटीज इन द फॉर्म ऑफ हिल्स एंड वैलीज वो भी कवर्ड हो जाएंगी. ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी. बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग. बॉल बेयरिंग आपको मैंने बताया था कि ये ऐसे होती है. ठीक है, बॉल बेयरिंग में क्या होता है कि यूज ऑफ बॉल बेयरिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. इसमें मेटल बॉल्स होती है. ठीक है, लाइक दिस, ये देखो. ओके, बॉल बेयरिंग इज अ होलो सर्कुलर डिवाइस. ठीक है, सर्कुलर डिवाइस होती है ये एंड कंटेनिंग स्मॉल मेटल. ये देखो स्मॉल मेटल है इसमें, स्मॉल मेटल विच आर फिटेड अराउंड द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स लाइक अ एक्सेल. बॉल बेयरिंग क्या करती है? रिड्यूसिंग द फ्रिक्शंस बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन. सो here is an example. when the axle of machine fitted with ball bearing rotates, the metal balls क्या करती है? रोल करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है. ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन जो मेटल बॉल्स लगी हुई हैं. ठीक है, सो बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन कहाँ यूज करते हैं? फ्री व्हील्स ऑफ बाइसाइकिल्स, एक्सल ऑफ कार्स एंड शाफ्ट ऑफ मोटर्स एंड मेनी अदर मशीन्स. ओके किड्स, नेक्स्ट इज बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स. हम सूटकेस पे लगाते हैं ना रोलर्स और व्हील्स, उससे भी क्या होती है? रिड्यूस होती है फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज बाय स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइनिंग मैंने एक आपको शेप बताई है किसकी इसकी होती है? एरोप्लेन्स की. ठीक है, बॉडी ऑफ कार्स की भी आप ऐसे बना सकते हो ताकि रिड्यूस हो जाए फ्रिक्शन. ठीक है, इन क्या कहते हैं, फिशेस में होती है, बोट्स में होती है, एरोप्लेन्स में होती है, ताकि स्ट्रीमलाइन जो शेप होती है वह क्या करती है? रिड्यूस द फ्रिक्शन. ठीक है, अगर तो बोट है तो रिड्यूस द फ्रिक्शन इन, फ्रिक्शन कहाँ पे होगी? रिड्यूस वाटर में. अगर तो एरोप्लेन है तो इन द एयर. ठीक है, एयर में फ्रिक्शन रिड्यूस होगी. सो किड्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रिक्शन. ठीक है, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड मैक्सिमम शेयर करो और सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैक क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो डोंट मिस दिस वीडियो. ओके किड्स, बाय.